नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा गेम लेकर आया हूं जो कि एक अपना क्लासिकल महत्व है, जिसका ये आनंद और कार्लसन का फर्स्ट मैच है जो सन 2005 में खेला गया था। आनंद उस टाइम में टॉप के ग्रैंड मास्टरों में थे, जिनको आप सुपर ग्रैंड मास्टर भी कह सकते हैं, और कार्लसन एक उभरते हुए 15 साल के खिलाड़ी थे। अब इन दोनों के मुकाबला कैसा रहा फर्स्ट मैच, ये आइए देखते हैं। पहला आनंद वाइट पिच से थे, उन्होंने E4 चला, कार्लसन ने E5, नाइट F3, नाइट F6। अब इसको पेट्रो डिफेंस या रशियन डिफेंस कहते हैं। यहाँ नाइट टेक्स E5, यहाँ D6। पहले D6 करना जरूरी होता है, नाइट को करके पीछे भेजिए, उसके बाद से पॉन को लीजिए। यहाँ पर आनंद एक डायनेमिक गेम खेलना चाहते हैं, इन्होंने नाइट निकाला, कार्लसन ने नाइट को ले लिया, नाइट टेक्स नाइट C3। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस नाइट को किस पॉन से लेना चाहिए, या बी पॉन से या डी पॉन से। यहाँ आनंद ने डी पॉन से लिया। इसका यही आशय जाता है कि वो एक पूरा डायनेमिकल गेम जो खेलना चाहते हैं, आगे सामने बच्चा है ये सोच के, या कम एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो इसमें जल्दी से जल्दी अपने पीसेस बाहर निकाले, कुछ अटैक करे, इससे इनको फ़ायदा मिले। अब यहाँ इनका बिशप खुल गया, ब्लैक बिशप। अब ये कार्लसन ने भी अपना बिशप निकाला, E7 पे कैसलिंग करने का अपना इंटेंशन है। बिशप को आनंद ने भी F4 पर रखा, उसके बाद कैसलिंग कर लिया, क्वीन D2। अब क्वीन को D2 पर किस लिए लाया गया, एक इंटेंशन है, क्या आनंद बिशप को नहीं निकाल के पहले क्वीन को चला है, इसका मतलब वो लॉन्ग कैसलिंग करना चाहते हैं। तो देखते हैं आगे। वो नाइट को D7 पर कार्लसन। अब कार्लसन ने D7 पर क्यों रखा, अब वो थोड़ा सा डिफरेंट चाल हमेशा से देते आए हैं। नॉर्मली जो एक्सपेक्ट किया जाता है उससे हट के चाल देते थे। नाइट का एक अच्छा ही जगह था C6, लेकिन उनको लगा कि नाइट को C5 ज़्यादा बेटर होगा, सेंटर के आसपास नाइट को रखने में ज़्यादा एक्सपोजर नाइट को मिलेगा वहाँ पे, इसलिए उन्होंने D7 पर रखा है। अभी बिशप नहीं निकाला था, पहले D7 पर रख के उसके आगे इंटेंशन देखते हैं क्या होता है। एज एक्सपेक्टेड इन्होंने लॉन्ग कैसलिंग कर लिया आनंद ने, और वो भी आपका नाइट भी उन्होंने C5 पर रख दिया। अब आगे ये कैसलिंग करने के बाद नेचुरल हो जाता है कि अटैक हमें जो किंग साइड में है, ओपोनेंट का किंग साइड अटैक करेंगे। इधर दूसरे साइड कैसलिंग करने का यही अर्थ होता है कि जो अटैकिंग खिलाड़ी होता है, या ज़्यादातर जो हाई रेटेड खिलाड़ी होते हैं, या इवन वाइट जो होते हैं, वो अटैक पहले स्टार्ट करते हैं, वो दूसरे के किंग को कैप्चर करने के लिए। अब एक लॉजिकल मूव इन्होंने दिया है, अब उस बिशप को वहाँ से भगाने वाला कोई नहीं रहा। नाइट एक तरह से पिन है, छोटा सा पिन है, पीछे रुक है, और इसलिए बिशप वहाँ एक अपना परमानेंट जगह बनाना चाहता है। इन्होंने H5 चल दिया। अब ये भी एक बहुत ही लॉजिकल मूव है, पॉन को आगे बढ़ते जाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है, डबल पॉन या ट्रिपल पॉन लेकर लोग बढ़ते हैं, यहाँ आनंद सिंगल पॉन को ही लेके जा रहे हैं। अब रुक को E8 ओपन फाइल पर लेके आए, वो रुक को, बिशप को C4। जैसे रुक वहाँ से हटा, वो पॉन को अटैक करने के लिए जो F7 वाला पॉन है वहाँ प्रेशर बना दिया इन्होंने। ये C6, ये इन्होंने एक आनंद की सोचिए कि कम उम्री का ये एक गलती, मिस्टेक, या छोटा सा इसको माइनर मिस्टेक कहेंगे, इन्होंने ये पॉन चल के ये अपना डी पॉन को कमज़ोर कर दिया, और वो आनंद ने ले लिया, उसको टेक कर लिया, और इस तरह से यहाँ पर एक पॉन अप हो गए हैं आनंद, जो कि बहुत बड़ा इसका फ़ायदा आगे उठा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना पॉन स्ट्रक्चर ख़राब करने के लिए बिशप से नाइट को ले लिया, और यहाँ पर ये पॉन स्ट्रक्चर ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन ओपोनेंट के लिए ये एक परेशानी बन जाती है, फाइल खुल जाता है किंग के सामने वाला। तो अब वो एक्सचेंज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए हमेशा नॉर्मल लॉजिक में या तो लोग मारते हैं, या वैसे प्रोटेक्ट, यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने रुक को लाए हैं D4 पर, ताकि
वो अगर टेक करते हैं तो पॉन का स्ट्रक्चर वापस इनका इधर का सही हो जाएगा। अब उन्होंने अपने बिशप को अटैक कर दिया। अब यहाँ पर क्या चाल होनी चाहिए, बिशप बचाएं, क्या करें। अब इन्होंने रुक कुछ नहीं किया, रुक को वापस यहाँ ला दिया, उन्होंने मार दिया, मार लिया। अब इससे पॉन से इनका पॉन का स्ट्रक्चर भी सही हो गया और नाइट पे अटैक भी बन गया। नाइट को लेके वापस चले गए, इन्होंने बिशप अपना रिमूव कर दिया। अब नाइट को F6 पे। अब यहाँ क्या चाल हो सकती है आनंद के लिए। आनंद ने एक लॉजिकल मूव बहुत ही D5 चल दिया। अगर नाइट से D5 ले या पॉन से लें, ये कार्लसन के सोचने की बात है कि आप किससे खाते हैं। आप सोचो, कार्लसन ने जो लिया इसको पॉन से लिया, अगर बाय चांस ये नाइट से लेते तो बिशप इधर एक पॉन मिल जाता एक्स्ट्रा और इस टाइप से स्ट्रक्चर होता। लेकिन जो कार्लसन थे उन्होंने पॉन से लिया और इस तरह से बराबरी का ही मामला रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर इनका किंग को सामने लाया, पॉन आगे बढ़ गए, लिया नहीं, पॉन को आगे बढ़ गए। अब इस टाइप से जहाँ भी पॉन मेजॉरिटी हो, पॉन को आगे बढ़ते रहिए और इस तरह से इनको स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पॉन पर अटैक कर दिया, पॉन रुकने पॉन को ले लिया, अब आगे बढ़ गए। अब यहाँ एक लॉजिक बनता है कि करे तो करे क्या है। आप वीडियो को रोक सकते हैं। ये आनंद ने कौन सा मूव चला जिससे कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। आशा करते हैं आपने निकाल लिया होगा मूव। उन्होंने नाइट को खा लिया। अब यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बनता है, ये पॉन आगे चल के क्वीन बनना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये इस तरह से ये फर्स्ट मैच आनंद और कार्लसन के बीच में समाप्त हुआ। धन्यवाद।